How to respond if the child hits you? Yes, you heard it right. और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बहुत ही हेल्पलेस और कंफ्यूज्ड एंड ऑकवर्ड फील करते हैं जब उनका छोटा सा दिखने वाला बच्चा गुस्से में आकर उन्हीं पर हाथ उठाता है। पता ही नहीं चलता इस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो पेरेंट्स फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस चीज को इग्नोर या लेट गो मत कीजिए। ये कहना गलत होगा कि बहुत ही छोटा है, कहाँ कुछ समझ रहा है उसको और इसलिए वो ऐसे कर रहा है। अगर वो छोटा है तो यही सही वक्त है उसे सही और गलत मायने सिखाने का, उसे अच्छी तरह से मोल्ड करने का। कैसे जानते हैं इस वीलॉग में। Parents, please watch this video carefully until the end because we are going to discuss few techniques to manage anger and violent reactions on the immediate basis. So let's welcome our expert psychologist, Dr. Ananya Chittre, and get going with the vlog. Hello, Ananya ma'am. Welcome to Gen X Parenting. Thank you so much, Leena. मैम, हम बच्चों के जो ये वायलेंट रिएक्शंस है उनको कैसे कंट्रोल करें इस बारे में तो जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी क्या रीजंस है जिनके वजह से इस जनरेशन के बच्चों में इस तरह का वायलेंट बिहेवियर दिखाई देता है? व्हाट आर द कॉजेस? Yes, Leena, this is very important that everybody should know. अगर मैं रीजंस की बात करूं कि आजकल बच्चों में इतना अग्रेशन क्यों बढ़ रहा है, तो मैं उसको दो चीजों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले जो कुछ रीजंस है वो होते हैं बच्चे के जन्म के पहले के रीजंस, जैसे कि माँ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल कंज्यूम करना या टोबैको कंज्यूम करना या कोई भी तरीके का सब्सटेंस कंज्यूम करना, सब्सटेंस अब्यूज करना विल डेफिनेटली इंक्रीज चांसेस कि बच्चा आगे चल के शायद अग्रेसिव बिहेवियर दिखाए। दूसरी चीज होती है माओ का एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर या इंटरनेट एक्सपोजर, जिससे रेडिएशंस का भी धोखा रहता है, तो उससे भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर असर होता है और ऐसे बच्चों में कई बार अग्रेशन और बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा पाए गए हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर माँ खुद अपने प्रेगनेंसी के दौरान कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस से जा रही हो, ट्रॉमा से गुजर रही हो, अब्यूज से गुजर रही हो, वायलेंस से गुजर रही हो या देख रही हो, तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्लक्चुएट होते हैं माँ के, और उसका सीधा असर जाता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, उसके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल के ऊपर, एंड उससे भी आगे चलकर ये बच्चों में प्रॉब्लम होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये हो गए कुछ जन्म के पहले के कारण। जन्म के बाद के अगर मैं कारण बताऊं तो वो सारे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पेरेंटिंग फैक्टर्स, जिसमें आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ना हम लोग ये चीज कंसिडर ही नहीं करते हैं कि आजकल जिस तरीके का खाना हमारे बच्चे खा रहे हैं उसमें कई बार फूड एडिटिव्स, केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, जिसका सीधा असर ब्रेन डेवलपमेंट पर, न्यूरो लेवल्स पे होता है। और आप देखोगे कि जो बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, उन बच्चों में आजकल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एडीएचडी, इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स, एंगर रेगुलेशन प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, सिंपल से सिंपल चीज जैसे मेयो सॉस हो या टोमेटो केचप हो, हमको लगता है कि हाँ रोज खाने में क्या प्रॉब्लम है, बट ट्रस्ट मी, दीज आर द वर्स्ट सब्सटेंसेस दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव ऑन अ डेली बेसिस इफ दे आर हैविंग, क्योंकि उसमें काफी हद तक फूड एडिटिव्स, कलर्स, केमिकल्स एंड प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं। तो आपका बच्चा कम से कम पैकेज फूड खाए, ना के बराबर पैकेज फूड खाए, तो आप डेफिनेटली उसका मूड और उसके एंगर में आप फर्क देख पाओगे। दूसरी चीज ये है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। हम लोग बच्चे को कम से कम वायलेंट कंटेंट दिखाए, स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन अंडर 10 years ऑफ एज, तो डेफिनेटली वायलेंट कंटेंट कम से कम होना चाहिए। स्क्रीन टाइम हमको लिमिट करना उतना ही जरूरी है। ओके, कमिंग टू द पेरेंटिंग स्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ऐसे कई बार लगता है कि हमारे टाइम पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम लोग नहीं मारने दौड़ते थे पेरेंट्स को, ऐसा लगता है कि क्या हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये बात लगती है कि हम लोग ना बचपन से, हमारा जनरेशन बचपन से छोटी छोटी चीजों में ना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना, पेशेंस रखना, ये बाय डिफॉल्ट सीख रहा था। अगर मुझको मोगली देखना है तो मुझे 1 हफ्ता रुकना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है।
बट आज क्या हो रहा है, बच्चा कुछ भी मांगता है तो उसको भी पता है, और कई बार हम लोग एज अ पेरेंट्स भी ये करते हैं कि अच्छा ये खाना है, चलो स्विगी से ऑर्डर करो, जोमेटो से ऑर्डर कर लो, एंड द चाइल्ड नोज विद इन 5-10 मिनट्स और 20 मिनट्स इज गोइंग टू गेट हिज फूड। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो पेशेंस बिल्डिंग होना चाहिए या फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो हम लोग सीख रहे थे एज अ चाइल्ड, वो आज बच्चे नहीं सीख पा रहे। सो दिस इज अ सिंपल रीजन व्हाई यू विल सी चिल्ड्रन लैकिंग पेशेंस टुडे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लक्चुएटिंग पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब अगर हम बच्चे को एक बार बोलते हैं कि तू अगर गुस्सा करेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, एंड अगर हम लोग दे देने वाले हैं बच्चे को, या कोई और आके बोलता है अच्छा नहीं रे छोड़ मैं देती दे दे, राइट? सो द चाइल्ड विल नेवर लर्न द इम्पोर्टेंस टू कंट्रोल हिज इमोशंस। ओके, तो ये सिंपल पेरेंटिंग स्टाइल्स, कभी कभी टू मच ऑफ नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग या टू मच ऑफ प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग या कभी कभी टू मच ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करे या वायलेंटली भी रिएक्ट करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई सारे बच्चों में समटाइम्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एंगर एंड दे रिजॉर्ट टू वायलेंस इज बिकॉज बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है। देयर आर डीप ट्रॉमास गोइंग ऑन, द चाइल्ड माइट बी गेटिंग बुलीड, स्कूल में कोई टीज कर रहा होगा, कुछ अब्यूज, कोई अब्यूज कर रहा होगा, आइदर इमोशनली फिजिकली, वी डोंट नो दैट। या कई बार चिल्ड्रन सफर फ्रॉम कंडीशंस लाइक एडीएचडी या ऑटिज्म, जहाँ पे इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या हो रहा है अंदर एंड एक्सप्रेस इट इन राइट वर्ड। ओके, सो इन दैट केस हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए अगर हम देखें कि हमारा बच्चा रिपीटेडली कुछ वायलेंट बिहेवियर एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि हिटिंग होना या चीजें फेंकना, हम हाउ डू वी रिस्पॉन्ड देन? राइट, सो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको गुस्सा समझना जरूरी है। ओके, तो एंगर, इफ आई वांट टू पुट इट एज, इट इज अ इमोशन व्हिच यू सी, बट बिहाइंड एंगर देयर आर मेनी अदर इमोशंस व्हिच कैन लीड टू दैट एंगर। सबसे पहले ये याद रखना है कि बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है और गुस्से में आके आपको मार रहा है, चीजें फेंक रहा है, तो उसको सीधा लेबल किया जाता है कि बच्चा हाथ के बाहर हो गया है, पैम्पर हो गया है या जिद्दी हो गया है। नहीं, उसके अंदर जो भी एंगर है वो बाहर निकल रही है, जो आप देख पा रहे हो, लेकिन वो एंगर के कारण कई सारे हो सकते हैं जो हमने समझ के लेने जरूरी है अगर हमको ये बिहेवियर भी कंट्रोल करना हो। तो इसको समझने के लिए एज अ पेरेंट वी हैव टू रिमेम्बर टू मेन अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच इज something that we have to follow in a long run, and second approach is doing certain things during that episode। जब बच्चा गुस्सा एक्चुअल में करने लगता है, मारने को दौड़ता है, तभी आपने एग्जैक्टली क्या करना है, और एक लॉन्ग रन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग रन में आपको एक स्टेबल क्या अप्रोच रखना चाहिए बच्चे को हैंडल करने का। सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर बच्चा कभी आपको मारने आ रहा है तो डू नॉट गिव एम्प्टी थ्रेट्स, कभी भी और बाद में भी। कई पेरेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि अच्छा तुम ऐसे मारपीट करते हो तो अभी हम तुमको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, अच्छा मारपीट करते हो तो तुमको पुलिस काका लेके जाएंगे। ओके, क्या होता है ना, पहले एक हाथ दो बार शायद बच्चा घबरा भी जाएगा, कुछ दिनों तक रिपीट नहीं करेगा बिहेवियर, बट इवेंचुअली जब उसको पता चलता है कि कोई पुलिस आके नहीं ले जा रहे, ना आप उसको बोर्डिंग में डाल रहे हो, तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, तो आई विल कंटिन्यू द वे आई प्रेफर टू डू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा बात करती रहनी है बच्चों के साथ, दैट anger is not a bad thing, and it is okay to feel angry just like we feel any other emotion, right? Anger is just a sign that something is not, I'm not happy with, and मेरे को उसको सॉर्ट करना है। एंड सेकेंडली, अगर गुस्सा आ भी जाए तो हम लोग अगर उसको पहले ही पकड़ लेना तो वो उस लेवल तक जाएगा ही नहीं कि जहाँ पे मेरे को जाके किसी को मारने का मन हो। तो ये भी आप बच्चों को सिखा सकते हो, अगेन इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, या सिंपल इमोशन थर्मोमीटर का उदाहरण देके। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि अगर बुखार आया ना तो बोलना, ओके, तो बच्चा बोलता है कि मामा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बुखार आ सकता है, तो ये हमने सिखाया है बच्चों को। वैसे ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आने लगे तो आप मुझे बताइएगा कि मम्मी मुझे गुस्से जैसा लग रहा है, मेरे ना हाथ पैर ऐसे टाइट हो रहे हैं, या मुझे अंदर से ऐसे कुछ तो लग रहा है। तो आप ये मुझे बता सकते हो ताकि आगे चल के आपका गुस्सा इतना भी बड़ा ना हो कि आप खुद को या किसी और को हर्ट कर पाओ। तो आइडेंटिफाइंग एंगर अर्ली इज व्हाट वी कैन टीच अवर चिल्ड्रन। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एंगर आइसबर्ग आपने देखा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है। जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, help him increase this vocabulary of emotions।
अच्छा, गुस्सा आया है तुमको? क्यों गुस्सा आया है? आप हर्ट फील कर रहे हो क्या? आप सैड फील कर रहे हो क्या? आप थक गए हो क्या? आपको भूख लग रही है क्या? तो ये सब वोकैबुलरी आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। ओके, फिर बच्चे को बच्चा समझेगा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे मारना नहीं है या फेंका फेंकी नहीं करनी है। आई कैन टेल कि मम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे कि आपका बच्चा, स्पेसिफिकली अगर आपका बच्चा छोटा है, 10 साल से छोटा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट समटाइम्स यू accompany your child and just be around when they're playing with their friends downstairs in the garden or whatever. क्यों पता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो भी फ्रेंड्स के साथ बच्चे खेलते हैं ना, तो देर आर गोइंग टू बी अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा। एंड तभी अगर आपने देखा कि आपका बच्चा छोटी सी आर्गुमेंट पे झगड़ा कर रहा है वर्बली, इट इज ओके। बट अगर आपने देखा कि आपका बच्चा मार रहा है, बाइट कर रहा है, किक कर रहा है, तो दैट इज द टीचिंग मोमेंट फॉर यू। जो एंगर आइसबर्ग हम लोगों ने अभी देखा था, वही बिकम्स अ टीचिंग मोमेंट, जहाँ पे आप बच्चे को पूछ सकते हो कि आप उसको मार क्यों रहे हो, उसने ऐसा क्या किया, व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग। पुल बैक योर चिल्ड्रन सेपरेट, ओके, उनको दूसरी जगह, दूसरे एनवायरनमेंट में तुरंत लेके जाके ये रीइंफोर्स करना कि भले उसने कुछ भी कहा हो, हिटिंग इज नॉट राइट, and that is why you are pulled apart and you will not continue with the game till you calm down. एक और स्ट्रेटेजी है जो लॉन्ग रन में जरूरी होती है, वो है ना, करेक्ट तरीके से बच्चों को रिवॉर्ड्स देना और कॉन्सिक्वेंसेस भी देना उनके बिहेवियर्स के। Why I'm saying the word correct is because normally क्या होता है एज अ पेरेंट, अच्छा आज इसने स्कूल में बच्चे को मारा, तो अच्छा कल तुझे मैं फेवरेट टॉय नहीं लाके दूंगी। एंड व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट डे द चाइल्ड इज लिटिल थोड़ा सा नॉर्मलिश, तो द मदर गेट्स हिम द टॉय, right? So what happens is the child realizes कि अच्छा eventually I am going to get whatever I want. Similarly rewards भी, अगर आपने बच्चे को बोला है कि if you don't hit and instead if you use the strategy that you have taught to manage the anger, तो आज मैं तुझे गार्डन लेके जाऊंगी for extra 10 minutes, और अगर आपने वो नहीं किया so the child will lose the trust and he might just continue behaving the same way. So in early age, specifically when the child is below 8 or 10 years of age, using rewards and consequences in correct manner is very important. Usme bhi please remember I'm saying the word consequences, na ki punishments. While you do all of this ना, ये याद रखे कि ये सारा कुछ डिसिप्लिन का मामला है। तो when you're disciplining the child, please remain very firm. You know कि गलत है तो गलत है, मारना, तो be firm on that. अगर बच्चे को ऐसे लगा कि अच्छा मम्मी ने मेरे को आज जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया क्योंकि मैंने बुरा बर्ताव किया, लेकिन अभी मम्मी ही सैड हो गई है, तो द चाइल्ड माइट मैनिपुलेट यू। प्लीज रिमेंबर अवर चिल्ड्रन आर क्वाइट इंटेलिजेंट दैट वे। So never give mixed feelings. When you're firm, stick to your firmness. नाउ कम्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, जो कि है कि आपका बच्चा गुस्से में है और मारामारी के ऊपर उतर आया है, तो तब उस मोमेंट पे क्या करना है। बच्चे को हमको, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, कि सिखाना पड़ता है कि अगर हम उसको बोलते हैं कि ये बिहेवियर नहीं करना है तो क्या करना है, वो बताना, सिखाना, बार बार याद दिलाना बच्चे को बहुत जरूरी है। एंड while you do this, प्लीज रिमेम्बर कि अगर आज आज आप उसको सिखाओगे, बताओगे, समझाओगे, तो एक हफ्ते में वो चेंज नहीं आएगा। Okay, it is something that the child has to unlearn the problematic behavior of hitting and relearn a positive behavior instead. Be consistent with one technique. आप कोई भी एक टेक्निक चूज करो और वो ही, उसके ऊपर ही फोकस करो। आप 4-5 टेक्निक्स अगर एक साथ बताओगे बच्चे को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज रियली इनटू अ बिग एपिसोड ऑफ एंगर, वो याद नहीं रख पाएगा। तो आपको 1 या 2 टेक्निक से ही शुरू करनी है, वही बच्चे को सिखाना है और याद दिलाते रहना है। ऑन द स्पॉट जब भी बच्चे को एंगर एपिसोड आ रहा है एंड यू आर लुकिंग दैट ही इज गोइंग टू थ्रो अ बिग टैंट्रम, तो तभी सबसे पहली चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि तभी बैठ के बच्चे को समझाना।
ओके कि मैंने तेरे को बताया था, हमने बात की थी, इस तरीके से क्यों सोच रहे हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नथिंग विल रीच योर चाइल्ड. ओके, ही इज कंप्लीटली शट ऑफ बिकॉज ही इज इन दैट जोन ऑफ एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. तो उसको पहले थोड़ा सा हमको मेलो डाउन करना होगा. और ये जो ऑन द स्पॉट टेक्निक्स है वो मेलो डाउन करने के लिए ही है. वी कॉल इट एज टिप्स. टिप्स माने T is for reducing the temperature. The moment we reduce the temperature, हम लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो काम डाउन करने की क्षमता रखती है वो एक्टिवेट हो जाती है. तो उसके लिए टेम्परेचर बॉडी का कम करना जरूरी है, जो आप कर सकते हो बाय स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन योर चाइल्ड्स फेस, आस्किंग हिम टू डू दैट रादर. अगर आप बाहर हो गई तो पहले बच्चे को बिठा के बोलो पहले पानी पी लो. Right? So say that. I is for increased physical activity. जहाँ पे you can ask the child to either run very fast or jog very fast at the same place itself. और skipping rope से आप skipping करने को लगाइए बच्चे को, या cycling करने को लगाइए, जिससे कि pent up nervous energy थोड़ी सी बाहर निकल के बच्चा थोड़ा सा mellow down हो जाएगा. The next one is what we call it as P, which is paced breathing with progressive muscle relaxation. इसका वीडियो आप देख पाओगे. विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप वो वीडियो देखिए, और वो जो टेक्निक है ना वो आप रोजमर्रा की लाइफ में पहले प्रैक्टिस करते रहिए, नॉर्मली भी. जब बच्चा, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू इमीडिएटली. दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को गुस्सा है तो बोला अच्छा मैं देख सकती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, चलो जल्दी से जाओ पिलो लेके आते हैं और पूरा गुस्सा स्क्रीम करके पिलो पे निकाल देते हैं. ओके या आप बोल सकते हो कि 10 तक काउंट करो या 20 तक काउंट करो, एंड look at your fingers when you count. Okay, just pushing the wall to take out that nervous frustration. Or you can have a lot of stress balls at your home. Give that stress ball to the child and ask him to squeeze. जितना जोर से हो सके आप squeeze कर सकते हो. Okay, या पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें बताए गए टेक्निक्स हेल्पफुल लगे हो. अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. जेनेक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब खोजने का. इसे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके. थैंक यू सो मच.